अच्छा, तीसरा अपडेट ये है कि हाल फिलहाल में पाकिस्तान में फिर से एक मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। कई लोगों के पास वो वीडियो आई, बिल्कुल मतलब देखने के काबिल भी नहीं है। एक शख्स को गुस्ताखी के नाम पर मार दिया गया, बल्कि उसके मर चुका था वो शख्स, उसके बावजूद भी उसको उस पे डंडे मारे गए, उसके मुंह पे, उसके सीने पे लात मारे गए। डीएनए की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से अगर हम जाए, वो अभी मैं चलाऊंगा, उसके हिसाब से जाए तो ये जो बंदा था जिसको मारा गया, वो खुद एक मौलवी था और वो खुद ब्लास्फेमी के उसमें जो है वो यानी ब्लास्फेमी की सजा होनी चाहिए, ये सब चीजों में इन्वॉल्व था। कसूर उसका सिर्फ इतना था कि जो रैली रखी गई थी वहां पे, उसने ये कह दिया कि भाई मैं इमरान खान को वैसे ही मानता हूं, या उसकी इज्जत मेरे लिए वैसी ही है जैसे मोहम्मद साहब की है। इस बात पे वो भीड़, वो लोग इतने बेकाबू हो गए कि उसको मारना शुरू किया। और जब पुलिस ने उसको किसी सेफ जगह पे, कोई घर में या पता नहीं किधर, उन्होंने लॉक करके रखा, तो इस भीड़ ने वो लॉक वॉक या जो दरवाजे थे उसको तोड़कर उसको बाहर निकालकर उसको मारा गया। वीडियो देख लेते हैं कि भाई डीएनए की रिपोर्ट क्या कहती है। के बाद मैं फिर बताऊंगा कि ये मेंटालिटी कहाँ से आती है। ये मैं शेयर कर देता हूँ, आप लोग वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। मैं आपको संत कबीर का ये गए थे और फिर तो नहीं मिलेंगे। संत कबीर ने ये दोहा पाकिस्तान में चाहे फौज का ताना बीज बोए गए थे, उसकी फसल आज पूरी हम उन्हें आपको दिखा भी नहीं सकते। घटना पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की है, जहां खैबर ईश निंदा के पख्तूनख्वा की ये आरोप में घटना है। भीड़ ने एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। अभी इसको अब देखिए, आप ब्लर सोच रहे किया होंगे गया कि है। पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप में किसी का लिंचिंग कर देना भला कौन सी नई बात है। तो इसमें नई बात ये है कि इस बार बिल्कुल, जिस ये नई बात व्यक्ति की बिल्कुल भी नहीं लिंचिंग है। की गई वो खुद एक मुस्लिम धर्म गुरु था और पाकिस्तान की मीडिया के अनुसार अभी वो जो बंदा था जिसको मारा गया, वो खुद एक मौलाना था, आलिम था वो जिसको मारा गया। और ये कोई नई बात नहीं है। वहां पे इसी रिपोर्ट में बताया गया है, जो कि हम सबको मालूम है, कि श्रीलंका के एक शख्स को मार दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था। बल्कि श्रीलंका का जो शख्स था गुस्ताखी के नाम पे, वो तो रिसेंटली, इसके पहले और एक होने वाला था, वो बच गया। चाइनीज सिटीजन था वो बंदा। उसको बचाने के लिए या उस भीड़ से सेव करने के लिए बाकायदा हेलीकॉप्टर भेजा गया और उसको वहां से निकाला गया, वरना वो उसको भी मार दिया जाता। आप सोचिए कि ये मेंटालिटी आती कहां से है। ऐसी तो लोग नहीं बन जाते ना। इसका सारा श्रेय जाता है इस्लाम को, रसूलुल्लाह की टीचिंग्स को। सारा क्रेडिट जाता है रसूलुल्लाह की टीचिंग्स को। और मैं ये बार बार हमेशा आप लोगों से कहते आया हूं कि इस्लाम एक मुसलमान को दिमागी तौर पे, जहनी तौर पे अपंग बना देता है, बल्कि ऐसा अपंग बना देता है कि वो एक इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है। और एक दो नहीं, पूरी की पूरे यानी सैकड़ों लोग जो है वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं। हाँ, मुझे पता है मूवी बैंड इन बंगाल, दीदी ने अप्पी होने का सबूत दिया है। गौर से सुनना आप मेरी बात, दीदी ने अप्पी होने का सबूत दिया है, कि दीदी नहीं अप्पी है वो, आपा है वो। आप समझ गए होंगे कि मेरा मतलब क्या है। तो वो जब मैं रिव्यू उस पे करूंगा तो आप लोगों को उसमें वो बात भी कवर करने की कोशिश करूंगा। खैर, इस पे रिटर्न आते हैं कि ये मेंटालिटी जो है वो कहाँ से आती है। गुस्ताखी की, या इस्लाम को छोड़ देने की, या कोई एथियस्ट हो जाए तो उसको मार देना, ये इस्लाम का हिस्सा है, ये शरीयत का हिस्सा है। रसूलुल्लाह ने साफ साफ कहा है, कई लोगों को रसूलुल्लाह ने मरवाया भी है।
रसूलुल्लाह ने कई लोगों को जो उनके खिलाफ जो है वो पोइट्रीज लिखता था, उम्मे किरफा है या दूसरे और भी लोग हैं, इस पे हमने बाकायदा स्ट्रीम की थी, उनको रसूलुल्लाह ने मरवाया है। बल्कि जो इस्लाम छोड़ दे उसके बारे में भी रसूलुल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि जो इस्लाम छोड़ दे, जो अपना दीन बदल ले, उसको कत्ल कर दो। और हजरत अली ने जो एथियस्ट थे उनको जिंदा जलाया है। मैं आपको लोगों को यहाँ, हालांकि ये हवाले हमने कई बार पेश किए हैं, लेकिन चूंकि ये अभी अलग से भी हमको अपलोड करना पड़ेगा, तो मैं आपको वो हवाले दिखा देता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, ये स्क्रीन में आप लोगों के सामने रख देता हूँ, फिर हमारे कॉलर्स को लेना स्टार्ट करेंगे हम। आप sunna.com पे जाइए और उधर ये लिख दीजिए सर्च में, हु चेंजेस रिलीजन या हुएवर चेंजेस रिलीजन किल हिम। आपको देखो ढेर सारी हदीसें मिल जाएगी। 1 मिनट, कहाँ चले गया भाई? बुलूगल मराम का ये हदीस है जो कि बुखारी में से लिया है इन्होंने। इब्न अब्बास का कॉल है, नरेटेड उन्होंने रिवायत की है। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, ही हु चेंजेस हिज रिलीजन दैट इज अपोस्टेट्स किल हिम। बुक नंबर 9 हदीस नंबर 46। इसी तरीके से ये कौन सी हदीस है? सुनन नसई में कई सारी हदीस है। ये देखिए 4065, Ali came to some people of Zud who worship idols and burned them. Ibn Abbas said, but the messenger of Allah said, whoever changes his religion, kill him. ये है आपके हजरत अली। सुनन नसाई की 4059, the messenger of Ibn Abbas से रिवायत है, the messenger of Allah said, whoever changes his religion, kill him. Ibn Abbas। नसाई की 4062 है। इसी तरीके से नसाई की 4063 है। ये देखिए 4064 नसई की। कई सारी हदीसें हैं जहां पे अल्लाह के रसूल ने कहा कि मार दो। अच्छा, ये हदीस जामे तिरमिजी की हदीस नंबर 1458 है, 1458। इसमें आप देखिए बुक ऑफ लीगल पनिशमेंट है और चैप्टर है व्हाट हैज बीन रिलेटेड अबाउट दी अपोस्टेट्स। मा जा फिल मुर्तद, है ना, मुर्तदों के लिए क्या है। इक्रिमा से रिवायत है that Ali burned some people who apostatized from Islam. अली ने जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था उनको जला दिया। दिस न्यूज रीच्ड इब्न अब्बास। इब्न अब्बास के पास जब यह खबर पहुंची, वो कहते हैं इफ इट वर मी, अगर मैं होता, आई वुड हैव किल्ड देम, मैं उनको मार देता, कत्ल कर देता। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, रसूलुल्लाह के कॉल के मुताबिक, The messenger of Allah said, रसूलुल्लाह ने फरमाया, whoever changes his religion, जिसने अपना दीन बदल दिया, then kill him, मार दो, and I would not have burned them, मैं उनको जलाता नहीं, because the messenger of Allah said, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा है, do not punish with the punishment of Allah, अल्लाह की सजा वाली सजा मत दो आप। So this reached Ali and he said, Ibn Abbas has told the truth. अली के पास, हजरत अली के पास जब ये पहुंची इब्न अब्बास की बात, तो उन्होंने कहा कि इब्न अब्बास ने ठीक कहा है। तो ये कुछ हवाले थे इससे रिलेटेड। तो ये घटिया सोच जो है, जो लोगों में आती है, वो आती है इस्लाम के वजह से। इसी तरीके से हमने जो गुस्ताखी वाली बात है और जिसको दलील बना के उलमा पेश करते हैं कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, या फिर गुस्ताख रसूल को मार देना। हमने पिछले बार क्लिप भी चलाया था इसका, तौसीफुर रहमान का और बाकी जो है बरेलवी उलमा का। उसमें सुनन अबी दाऊद की वो हदीस का हवाला है जिसमें एक नाबिना सहाबी, जो उसकी स्लेव थी, वो रसूलुल्लाह के बारे में गलत बातें करती थी, उल्टा सुल्टा बोलती थी, हज्जो करती थी। उसने उसको मना किया कि ना किया कर, वो ना मानी। तो एक बार जब उसने फिर से ये अमल किया, उसने रसूलुल्लाह के बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू किया। अच्छा, ये स्क्रीन बड़ा करने के लिए बोल रहे लोग, आई एम रियली सॉरी, मेरे को लगा वीडियो है। ये देखिए, आप लोग जिस चीज को ये हवाला चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है, आप सिर्फ sunna.com ओपन करिए, उसमें सर्च जो ऊपर है बार,
उसमें हुएवर चेंजेस रिलीजन किल हिम करके आप सर्च करिए, आपको सारी हदीसें, एक दो नहीं बहुत सारी हदीसें मिल जाएंगी। तो वो नाबीना सहाबी जो है, उनको गुस्सा आया जब उनकी जो वो स्लेव थी और वो गालिबन प्रेग्नेंट थी, वो जब वो फिर से करने लगी तो उन्होंने खंजर उठाया, उस नाबीना सहाबी ने उसके पेट पे रख के इस तरीके से उसको दबाया कि वो मर गई और उसका बच्चा भी नीचे गिरा और वो मर गया खून में। दूसरे दिन जब रसूलुल्लाह को, या सुबह में रसूलुल्लाह को जब इसकी खबर मिली तो बुलाया, बोला किसने किया ये काम? तो वो नाबीना सहाबी आए और बताया पूरा माजरा कि ऐसे ऐसे हुआ रसूलुल्लाह, मैं इसको मना करता था लेकिन ये मानती नहीं थी, तो मैंने उसको खंजर लेके मार दिया। पता है, रहमतुल लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए जो रहमत बना के भेजे गए, इतना रहम था उनके दिल में, इतनी शफकत थी लोगों के लिए कि रसूलुल्लाह ने कहा कि भाई ये जो इसने कत्ल किया है इसका कोई बदला नहीं लिया जाएगा। ये थे हमारे प्यारे रहमतल लिल आलमीन, उस्वतुन हसना, बेहतरीन नमूना। तो ये आप सोचिए, ये हर जगह पे लोगों को ज़ॉम्बी बनाता है। पाकिस्तान में तो समझो कई जगह पे पूरे ज़ॉम्बी भरे हुए हैं ये मामले में। मौके की तलाश रहती है, उनको मालूम पड़ जाता है किसी ने गुस्ताखी, खाली सुन ले, अब साबित भी नहीं हुआ कि वाकई में इसने गुस्ताखी की या नहीं की, क्योंकि गुस्ताखी की कोई डेफिनेशन नहीं दिया अल्लाह के रसूल ने या अल्लाह ने कि ये गुस्ताखी है। कोई डेफिनेशन नहीं है। लोगों के नजदीक कुछ भी गुस्ताखी हो सकती है। आप सिर्फ मोहम्मद साहब को साहब अगर हटा दो, उस पे भी गुस्ताखी, कोई लोग, बहुत से लोग कहते कि ये गुस्ताखी कर दी आपने। आप कुछ जैसे अभी ये मामला जो हुआ कि इसने कहा कि मैं उनकी ऐसी इज्जत करता हूं जैसे कि मैं रसूलुल्लाह की करता हूं, इमरान खान साहब के बारे में, उसको गुस्ताखी मानी गई, उसको मार दिया गया, भीड़ ने मारा। तो गुस्ताखी की कोई परिभाषा, कोई डेफिनेशन नहीं है। इस पर हमने एक स्ट्रीम भी की थी, किसी के पास कोई जवाब नहीं था इस पर। तो पाकिस्तान में तो सोचो ज़ॉम्बीज भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे मदनी इस्लाम है। हिंदुस्तान वाला मामला नहीं है। हिंदुस्तान में मक्की इस्लाम है। सबसे पहली बात, यहाँ पे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को इस्लाम की बहुत सारी बातें। दूसरा, यहाँ पे वो हिम्मत नहीं करते क्योंकि यहाँ पे उस लेवल पे कर नहीं सकते। लेकिन इसके बावजूद भी उसमें से कुछ लोग जो है वो कर देते हैं। जैसे नुपुर शर्मा के केस में जो दर्जी था, टेलर, उसकी दो ज़ॉम्बीज ने, जिहादियों ने, आतंकवादियों ने गला रेत कर हत्या कर दी थी। तो यहां भी पाए जाते हैं। मुझे कितनी धमकी आती है। एक अभी हाल का वाकया बताता हूं मैं। मुझे व्हाट्सएप पे, डॉक्टर है, मुस्लिम डॉक्टर, पटना का। अब चाहे तो मैं नंबर नंबर यहां पे शो कर सकता हूं उसका, लेकिन करना नहीं है मुझे। ये सब काम मैं नहीं करता हूं। मुझे गालियां दे रहा है, धमकियां दे रहा है। तो मैं बोला, आप डॉक्टर रहे क्या आपका ये हाल है? डॉक्टर का ये हाल है? कहाँ पढ़ाई किया होगा उसने, क्या पढ़ा होगा, क्या सीखा होगा? डॉक्टर, हाँ कैटलॉजी डॉक्टर डॉक्टर का ये हाल है। फिर मैंने डॉक्टर के लिहाज से मैंने फिर भी उसकी इज्जत रख के मैं बोला, भाई आपके ऊपर ये चीज जो है वो शोभा नहीं देती। आप डॉक्टर है, आप इसी तरीके से पेश आते अपने पेशेंट के साथ या किसी के साथ। फिर थोड़ा ठंडा हुआ वो। फिर मैंने उनको बोला कि भाई एक काम करो, अच्छा बार बार कॉल करके परेशान, मैं कॉल उठाया नहीं, मैं बोला एक काम करो, स्ट्रीम में जुड़ो। पता है वो क्या कहता है? वो कहता है, अभी आज आज ही उसका मैसेज आया था तो मैंने उसको बोला आज स्ट्रीम रहेगी, आज आप स्ट्रीम में जुड़ो 9:30 बजे। तो कहता है कि 10 मिनट का 700 रुपया लूंगा।
तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैं बो- मैं बोला 700 रुपया क्यों चाहिए? बोलता मैं डॉक्टर हूं, मेरी फीस है वो, ऐसी थोड़ी ना। मैं बोला गधे इंसान, बोला तेरे को इस्लाम को सच्चा साबित करना है, तुझे उसका दिफा करना है, मैं तुझे 700 रुपया 10 मिनट का क्यों दूंगा? तू तो 10 रुपया देने के भी लायक का नहीं है। मैं बोला तेरे, आप एक काम करिए डॉक्टर साहब, आप उस मजबूर, उस बेबस अपने खुदा से कहिए, क्योंकि आप उसका दिफा करने के लिए आ रहे हैं। वो खुदा तो इतना मजबूर है कि वो तो कुछ कर भी नहीं सकता, उसको इंसानों की जरूरत पड़ती है। खुदा कुछ नहीं कर सकता। खुदा तो, जो इस्लाम वाला खुदा है, उसको तो एक बूढ़ी औरत जो गलियों में बैठती है और बच्चे उसको परेशान करते हैं, तो जिस तरीके से वो कोसती है बूढ़ी औरत, अल्लाह बस उस काम का ही है। तब बच यदा अबी लहबियों व तब, टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के और वो बर्बाद हो जाए। ये हाल है आपके खुदा का, बेबस, मजबूर, कुछ नहीं कर सकता। तो उसको ऐसे ज़ॉम्बीज़ लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो भाई, तुमको मैं सामने से 700 रुपया दूं 10 मिनट का? फहद वानी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। फहद वानी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत थैंक यू। आई थिंक आई वालेकुम एम अस्सलाम। ऑडिबल फर्स्ट ऑफ ऑल। यस, यू आर ऑडिबल। थैंक यू। So I guess I had ओके। recently got in touch with you on email also. Thanks for responding. Thanks a lot because I wanted to फहद साहब, get आपको हिंदी like आती है? panel with you. हिंदी उर्दू आती है? Uh, English English mix match चलेगा? हाँ हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ ठीक है, अच्छा तो बहुत बहुत फहद शुक्रिया साहब, भाईजान एक आपका। 2 मिनट दीजिएगा जी जी मुझे, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। श्योर। जी जी फहद भाई। जी हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। मैं बोलूँ? बोलिए बोलिए, चैनल के बारे में कैसे हाँ पता चला आपको? हाँ, मैं वेरी इंटरेस्टिंगली एक्चुअली कुछ दिन पहले, बिकॉज मैं खुद यहाँ पे आई एम बेसिकली फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे आई एम इन टच विद मेनी पीपल रिगार्डिंग रिलीजियस स्टफ एंड ऑल दैट। तो उसी पे रिलेटेड मेरी किसी से एक बात हो रही थी, तो इन डिस्कशन, ही वाज फ्रॉम सम अदर बैकग्राउंड, मुस्लिम ही था वो। तो इन डिस्कशन ही वाज आस्किंग पर्टिकुलर क्वेश्चंस। अब जैसे क्या होता है, हम्म बिकॉज सिंस यू आर एन एक्स मुस्लिम, राइट? हम्म या तो उसमें है बेस्ट पार्ट वाज कि ही वाज कंटिन्यूस, वो बार बार कोट कर रहा था कि जैसे तू हदीस में मानता है कि नहीं मानता, हदीस में मानता है कि नहीं मानता है। तो आई गॉट अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि यार ठीक है, ये बंदा हदीस का सवाल पूछ रहा है कि यार तू हदीस में मानता है कि नहीं। मैंने एक सिंपल सा रिबाउंड क्वेश्चन किया था, यार किसकी बात कर रहा है, कौन सी हदीस की? आप क्योंकि रहे हैं, इस्लाम से ताल्लुक रखा है आपने, तो आपको भी अच्छे से पता होगा कि हदीस काफी सारे इमामों की अलग अलग किताबें छपी हुई हैं, राइट? उसमें भी फिर मुसलमानों में भी काफी डिबेट है, क्या सनद है, क्या रावी एंड ऑल दैट। तो चलो उसमें मैं गया नहीं, मैंने बस सिंपल सा क्वेश्चन पुट किया, भाई किसकी बात कर रहा है? देन ही रेफर्ड कि भाई तो इस बंदे को सुन, ये तेरे हम्म सवाल का जवाब बढ़िया देगा। तो बाय दैट आई केम इनटू योर रेफरेंस। तो मैंने आपका यूट्यूब हम्म चैनल देखा, मैंने कुछ उसकी वीडियोस भी देखी। द बेस्ट पार्ट मुझे जो आपके चैनल में लगा, दो आई लाइक डोंट बाय और व्हाट यू कॉल दैट थॉट प्रोसेस और टेक ऑन इस्लाम, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट वन थिंग वाज यू रिस्पॉन्डेड बैक। आई सेंट यू बिकॉज मैंने ऐसे कई सारे चैनल्स पे आई हैड सेंट इन अ मैसेज, कहीं पे मेरी बात हुई है, कहीं पे नहीं हुई है। द बेस्ट पार्ट अबाउट यू वाज रिवर्टिंग बैक एंड एटलीस्ट गिविंग अ चांस टू नो हैव अ जेन्युइन डिस्कशन। So that is how I came to know about you. उससे मुझे आपका अंदाजा हुआ कि अच्छा ये भी कोई चैनल एग्जिस्टेंस में है। So वहां से मेरा आपका बेसिकली तारुफ हुआ। जी, थैंक यू सो वेरी मच फहद भाई। तो जी आपका टॉपिक के बारे में क्या कहना है? इससे पहले अगर आप अलाउ करें, मैं इज इट अलाउड कि मतलब जो अभी मैंने रिसेंटली, बिकॉज अभी 3 घंटा पहले शायद एक वीडियो अपलोड हुई, मैं उसको भी सुन रहा था, वही मैंने कंप्लीट लेंथ पे वीडियो सुनी है। इज हम्म इट ओके अगर उसके कुछ पॉइंट में बोलूं कि इस चलेगा वो? हाँ हाँ, बोलिए। हाँ थैंक यू। कौन सी वीडियो सुन रहे थे आप? उसमें शायद जो भी आपने रिसेंट अपलोड की, जिसमें एक लड़की है, शी वाज आल्सो लाइक लिविंग इस्लाम एंड शी वाज टेलिंग कि हाउ बारबैरिक इट इज डिफिकल्ट एंड ऑल। एंड आप थे और भी उसमें काफी लोग थे, शायद अभी वही रिसेंट हम्म आपने अपलोड की है, शायद 3-4 घंटा पहले, राइट? हम्म हाँ।
तो एक्चुअली दैट इज द ओनली वीडियो जो मैंने फुल लेंथ आपकी सुनी है। उसके बाद वाली भी एक मैंने सुनी थी, तो उसमें जस्ट कुछ चीजें मुझे सुनने में थोड़ी वियर्ड लगी। अगर आप इजाजत दे तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो। हेलो जी बोले। हेलो जी हाँ हाँ बोलिए आप, हाँ क्या मुद्दा बोलिए। क्या है आपका? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसमें जो कुछ चीजें लाइक काफी शॉकिंग और अमेजिंग थी, क्योंकि मैंने आपका डिस्क्रिप्शन चैनल का पढ़ा जहाँ से मुझे आपका मेल मिला, तो उस डिस्क्रिप्शन में वो आपने जो मेंशन किया कि आपने अच्छे से रिसर्च की। शायद 1 साल हो गया आपको, लगभग 1 साल इस्लाम छोड़े हुए, तो उसमें आपकी रिसर्च थी एंड एवरीथिंग वाज गुड, एवरीथिंग वाज वर्किंग फाइन। आपने कुरान पढ़ी, सीरतें पढ़ी, तफसीर पढ़ी, अलग-अलग किताबें पढ़ी, फिर आप कंक्लूजन पे आए कि नहीं यार भाई, जो भी है इस्लाम बकवास है। अब जब मैं बात सुन रहा था एंड वो लड़की का ये स्टेटमेंट था कि मैंने कुरान पढ़ा है, अभी रमज़ान में भी मैंने कुरान पढ़ा है। बट थोड़ी एस्टोनिशिंग बात ये यहाँ पे लगी थी कि वो कह रही है एक तरफ से अगर हमने कुरान पढ़ा है तो शायद ये चीज़ उसे मे बी मिस हो गई है, ध्यान में नहीं रही कि इस्लाम में जैसे वो शादी का ज़िक्र उसने किया, तो शादियाँ बिना लड़की की इजाज़त के, उसकी मर्ज़ी के नहीं कर सकते। ख्वाह कोई भाई माँ-बाप एक करे, चीज मैं वो इस्लामिक एक नहीं है। बात भाई, यहाँ पे जो भी मोमिन आता है फर्स्ट टाइम, हम उसका एक छोटा जी, सा जी। टेस्ट लेते हैं, और कई सारे लोग जो है जी, बार फॉर श्योर, बार कमेंट कर रहे हैं फॉर श्योर। कि आप कोई सूरा ईरा सुना सकते हैं? मैं आपको एक सूरा या एक आयत सुनाना चाहूँगा जिससे आप शायद रिलेट कर पाएँगे, बाकी करे ना करे आप कर लेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सो आई गेस ये इनफ होना चाहिए। नहीं, ये कोई सूरा Because you थोड़ी are ना है, ex-Muslim, you would ना understand ये it better. सूरा है ना कोई आयत है ये। قل أعوذ بر... قل قل अशहदु अन قل ला قل इलाहा أعوذ برب इल्लल्लाह व الناس ملك अशहदु الناس अन्ना إله الناس मुहम्मदन من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ठीक है, So ठीक। अब हम पॉइंट पे अगर आए तो इजाजत हो जी, आपकी। जी, बताइए क्या क्या आप बात हाँ, करना मेरा चाहते हैं? यही जी, जी। पहला टेक मेरा यही था कि सिंस यू आर प्रोजेक्टिंग कि हाँ भाई इस्लाम में ये चीज़ें गलती हैं, अगर आपके पास कोई शख्स आ रहा है एंड आपको खुद क्योंकि इस्लाम की जानकारी है, तो जब आपके सामने आके कोई ये चीज़ कोट करता है कि भाई मैंने तो कुरान पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। हुँ, और वो ये कह रहा है कि कुरान में तो मेरे को मेरे बेसिक हक ही नहीं दिए। जैसे वो लड़की हुँ। कहती है हक नहीं दिए, मैं शादी नहीं कर सकती अपनी मर्ज़ी से, या फिर क्या कहते हैं नमाज़ एंड ऑल, उसकी उसने बड़ी डिटेल में तफसीर से बात की थी। तो आपने कुरान पढ़ा है, तो क्या आप थोड़ा-सा औरत को हाइलाइट कर हक सकते है हैं कुरान कुरान के में हिसाब से? औरतों को क्या हकूक हैं? बिल्कुल, क्या वो मैं आपके आप नज़दीक, अच्छा चलिए उसी पे जाते हैं, कुरान के हुँ, हिसाब से ही जाते हैं। ओके, आपके थैंक यू। नज़दीक बीवी जी, को मारना ये कैसा है? हुँ। बीवी को मारने की सीधी तौर पे इजाज़त, मुझे पता है सूरह निसा की आप आयत कोट करना चाह रहे हैं कि पहले उस मैं बात आपसे बंद एक करें सिंपल बिस्तर सा में शौच से। सवाल किया हूँ, वही है। आपके नज़दीक भाई, 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 पहले तो ब्रेक लगा नहीं, के नहीं, बात नहीं, करो मेरे और मेरे फिर अच्छा ठीक है, हाँ, एक-एक चीज़, एक-एक पॉइंट बताइएगा पे बात आप करेंगे, जी, श्योर, तो श्योर, आपको भी समझ में आएगा, श्योर, मुझे भी समझ में आएगा, जो लोग सुन रहे हैं, श्योर, देख रहे हैं, उनके भी समझ में आएगा। श्योर, मुझे ये श्योर, बताइए श्योर। कि आपके हिसाब से बीवी को मारना हुँ, ये कैसा है आपकी हुँ। नज़र में? इंसानियत के इसकी मुताबिक इजाज़त है? नहीं है। इंसानियत हाँ, के मुताबिक अगर हम लेके चलें तो उस इंसानियत के मुताबिक अगर लेके हम चलें नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे किसी भी तरह की इल्लीगल एक्टिविटी अलाउड नहीं है, तो औरत या किसी भी इंसान पे हाथ उठाने की इजाज़त इस्लाम तो नहीं देता। नहीं है, ठीक है। नहीं है, आपके बिल्कुल। हिसाब से बीवी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, राइट? हाँ, इल्लीगल सर्कमस्टांसेस राइट। नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। मुझे इल्लीगल बताओ सर्कमस्टांसेस यस। लीगल मतलब किस किस इन अ, जी, जी। यानी किस सिनेरियो में, किस सर्कमस्टांस में बीवी को मारना आपके हुँ। नज़दीक सही है? बीवी को मारने की जहाँ तक आप थोड़ा अगर मेरे को आप इजाज़त दें तो मैं अपना पॉइंट इस पे रख लूँ। मेबी अगर हुँ, आपको कहीं कट करना होगा बता सकते हैं। तो जहाँ तक ये मारने का ताल्लुक है, देखिए शायद आप भी जानते होंगे इस्लाम में इफ वी टॉक अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ तो इट इटसेल्फ इज इंस्टीट्यूशन। बाकियों का हम एग्ज़ाम्पल नहीं देते। अब भाई उसमें भी मैं जो एक स्पेसिफिक आयत सिंपल की सा तरफ सवाल पूछ रहा हूँ, एक सर्कमस्टांस बताइए, जहाँ पे बीवी को मारना आपके हिसाब से सही है? मेरे हिसाब से सही नहीं है, फिर देन अगर इफ यू आर लिविंग इन शरिया तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल में इफ इट इन्वॉल्व्स फॉर्निफिकेशन, इफ इट इन्वॉल्व्स आपके एडल्टरी तो हिसाब से देन सही बिल्कुल नहीं है? उसकी तो सज़ा बनेगी। नहीं, आपके नहीं, नहीं, हिसाब नहीं, से ऐसे सही आप नहीं बीवी है? पे हाथ नहीं उठा सकते अनटिल एंड अनलेस शी इज़ कमिटिंग समथिंग रिलेटेड टू एडल्टरी, तब तक तो नहीं, अच्छा, बिल्कुल। मतलब अगर बीवी अडल्टरी करेगी तो आपको हक अडल्टरस मिल जाता है, यस। हाँ, तो उसको मारना आपके और नज़दीक सही हो हाथ जाएगा। हाथ उठाना भी फिर जो उसका तरीका कुरान और सुन्नह ने बताया उसके हिसाब से, बिल्कुल।
नहीं, मेरे को पहले ये बताओ कि आपके हिसाब से अगर बीवी जो है वो अडल्ट्री करती है तो उसको मारना सही है? तो इस्लाम में उसकी इजाजत है ना, प्रिस्क्राइब तरीका है ना कि आप किस आपके तरीके से हिसाब अगर से हाथ पूछ उठा रहा हूं रहे हो तो मेरे उसकी, भाई। तो मैं भी तो इस्लाम का ही पर्सपेक्टिव दूंगा। आई एम हियर टॉकिंग अबाउट इस्लाम। बिल्कुल, नो, अगर इस्लाम ने कहा है आई कि भाई वांट इस टू नो तरीके के हद योर तक जाना जायज पर्सपेक्टिव। है। आई सुनो, यस आई यस। वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव एज अ ह्यूमन। सो यू थिंक, हाँ, एज अ ह्यूमन। हाँ यू थिंक अगर कोई आपकी बीवी अडल्ट्री कर रही है तो आप उसको मार सकते हो? यू थिंक इट्स गुड या इट्स इसमें एक नॉर्मल? चीज देखिए, नहीं, इट्स नॉट अबाउट नॉर्मल देन। खाली हाथ उठाने पे फिर पीछे बहुत चीजें ऐड ऑन हो जाती है ना। आप कह रहे हैं हाथ उठाना नॉर्मल है कि नहीं। चलिए मैं आपसे मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, अगर आप क्वेश्चन को इलाबोरेट कर सकें, आप किस सर्कमस्टांस में हाथ उठाने की बात कर रहे हैं? कोई भी सर्कमस्टांस में एक हस्बैंड अपनी कोई भी बीवी पे हाथ नहीं सर्कमस्टांस में उठा नहीं। सकता। कोई भी मैं कह रहा सर्कमस्टांस में हूं नहीं, कोई अनटिल भी अनलेस इट्स सर्कम अडल्टरी। भाई, मैं कह रहा हूं मेरी इंसानियत ये कहती है कि कोई भी जी। सर्कमस्टांस में आप हाथ नहीं उठा सकते हो। अगर अच्छा चलिए, आपकी आप थोड़ा बहुत हम लाइक बिकॉज यू आर हैविंग डिस्कशन, क्वेश्चनिंग क्रॉस क्वेश्चनिंग चल सकती है कि खाली मुझे जवाब देना है? नहीं नहीं, आप करिए, इससे मेरे उसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपके हिसाब से किसी भी सर्कमस्टांस में हाथ नहीं उठाना है, आप आपका ये पर्सपेक्टिव है, करेक्ट है? हम्म। हाँ। तो इसी में आपको मैं छोटी सी एक मिसाल देना चाहता हूँ कि लेट्स से यू आर गेटिंग इनटू स्कफल विद वुमन। ठीक है, बात बढ़ गई, हाथापाई हो रही है, बहुत हाथ चल गए। उस हाँ। दौरान में एक रिलेटिव इंस्टिंक्ट होता है बॉडी का कि पर्सन माइट स्नैप आउट। तो आपका हम्म। कहना है कि भले ही अगला आपका सर फोड़ दे, चाहे वो आपकी बीवी है, आपने हाथ नहीं उठाना है, राइट? नाउ सी, अभी यही प्रॉब्लम होता है राइट? मोमिनों के साथ। नहीं ये नहीं, ये ही ब्रदर ब्रदर प्रॉब्लम होता लिसन है। वन सेकेंड। आप कह अच्छा रहे ठीक, हो बोलिए कि आप। सुनो 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 सुनो, बोलिए आप कह रहे हो बोलिए कि बोलिए। कुछ बात चली, लड़ाई हुई, आई मीन हम्म आपकी बहस हुई आपकी बीवी के साथ कुछ बारे हम्म। में, और आपका गुस्से में हाथ उठ गया। नहीं ठीक है। नहीं, आप गलत तो मिसकोट मत करिए, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा, हाँ यू आर सेइंग रॉन्ग रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं ब्रदर। हाँ हाँ मैंने हाँ। ये कहा कि आपकी बीवी से बहस होती है, उस दौरान में आपकी बीवी आप पे हाथ उठाई है और सर फोड़ने की नौबत आपकी आ तो जाती सेल्फ है, सेल्फ उसमें यू सेल्फ स्नैप डिफेंस आउट में एंड मैं रिटर्न। उसको रोकूंगा। सेल्फ डिफेंस में मैं उसको रोकूंगा। एग्जैक्टली। हाँ, तो तो जो यहाँ पे आप अल्लाह फिर सेल्फ सवाल मुझे डिफेंस की बात पूछ कर रहा है। हाँ, तो मैं पूरी बात सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन हाँ, लीजिए। तो फिर जो सेल्फ आपने मेरे से डिफेंस में सवाल पुट बीवी किया क्या, ना आप भी आओगे तो ब्रदर। मैं सेल्फ डिफेंस जी में जी आपका जी भी सर तोड़ूंगा। जी जी, करेक्ट। तो वही हाँ। यहाँ बात होती है, जब आप सवाल क्योंकि आप पुट कर रहे हैं, यू आर पुटिंग अ वेरी जनरलाइज्ड क्वेश्चन। If you put नो, something माय specific, क्वेश्चन वाज then the answer will माय be specific. माय सी हाँ। माय क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। हम्म, आर यू अलाउड या इज इट अ गुड थिंग कि आप अपनी बीवी पे हाथ हम्म, उठाए जस्ट बिकॉज यू थिंक कि तब उसने अडल्ट्री की है? नॉट नहीं, नॉट जस्ट बिकॉज बिकॉज मैं कि आप, नहीं नहीं, आपकी थिंकिंग बीवी पे नहीं। पागल है, वो आपका सर फोड़ने जा रही है एंड इन यू नो, नो इन सेल्फ डिफेंस आप उसको रोक रहे हो, या आप गुस्से में देखिए ये उसको जो मार दे आपने रहे हो। जी बोथ आर जी टू जी डिफरेंट आपने जो थिंग। ये दो जी करेक्ट 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 करेक्ट, जो आपने मेरे को भी इससे पहले ये जो सिचुएशन दी, दैट वाज कि ठीक है कि आप अपनी बीवी पे हाथ उठाएंगे अगर आपको शक है कि वो अडल्टरी करती, करेक्ट? हम्म। करेक्ट। तो शक की बुनियाद पे आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते, वह बीवी हो या नहीं, कोई अगर और हो। वाकई में भी अगर वो अडल्ट्री कर रही है तो? करेक्ट, हाँ, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। अगर वो वाकई में अडल्टरी में इन्वॉल्व है तो देन यस यू कैन, बट देन यस। ऑल्सो प्रोवाइडेड अंडर द फाउंडेशंस ऑफ कुरान एंड सुन्ना। यस। यस, अंडर द फाउंडेशंस ऑफ कुरान एंड सुन्ना, या। सो गाइस, आप एंड कितने पढ़े लिखे हैं? फाज साहब, फाज साहब कितने आपको पढ़े पता। लिखे हैं? एक सेकंड सर, कितने एक पढ़े छोटा लिखे, सवाल। पहले ये बताइए, कितने पढ़े लिखे आप? आई एम स्ट्रक्चरल डिजाइनर, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पोस्ट नहीं, ग्रेजुएट, स्ट्रक्चरल डिजाइनर, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल डिजाइनर। डिजाइनर, पोस्ट ग्रेजुएट, करेक्ट। एंड दिस गाइज मेंटालिटी इज कि आप नहीं 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 बीवी नहीं, पे हाथ। सी आई एम नॉट अ टिपिकल मौलवी और सम इडियट टू गेट ऑन योर स्लाइड ब्रदर। यू हैव आपने मुझे जो सवाल ऑलरेडी किया वो यू हैव डिफरेंट है। ऑलरेडी नो 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 भाई नो नो भाई नो। भाई, अच्छा, ओ आप मुझे भाई, बताइए, कुरान फाज कुरान एंड फाज सुन्ना के फाज हिसाब से फाज हाथ उठाने की इजाजत किस फाज। लहजे और किस हद तक है, चलिए ये मैं बताइए। आपको अभी बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा। अमित बताइए वो बताइए पेश प्लीज। करो, पेश करो अमित, पेश करो। और दूसरा, मैं आपको, एक मिनट हो गए। 4 के 34 ना सेल भाई।
आजाब की एक कौन मिनट सी, रुको। आप अगर मुझे, मैं हिंदी नहीं मैं उतनी डिटेल में पढ़ सकता, अगर आप मेरे को बता दें कि आप हाँ एक कौन मिनट सी वो आयत साईं भाई आजाब की तो कोट कर रहे हैं। हाँ ये है, ये सूरह निसा की आजाब की आयत नंबर 24। गलत भाई, अल आजाब इन्होंने लिखा है, सूरत निसा नहीं है, तो प्लीज गलत कोट अरे मत करिए। वो भाई ऊपर दिखाता है भाई, तो वो ऊपर क्या है, सूरह वो निसा, ऊपर कुछ और दिखा रहा है और आप नीचे कुछ और दिखा रहे हैं। अरे उसको अजाब क्योंकि को वो छोड़ तुम्हारा दीजिए, जो सूर्य निसा की आयत नंबर 34 है। 34, किसकी आयत नंबर, प्लीज ब्रदर कैन यू रिपीट। आजाब की, सूर्य 4 की निसा, 34। सूर्य निसा 4 की वही 34। मैंने, आप शायद, अब मैं एक छोटी सी चीज में ऐड कर सकता हूँ या आप पहले दिखाएंगे। भाई मैंने एक हवाला मैं ऐड दिया कर लूँ आपको। कुछ। हाँ मैंने, आप जो हाँ ऐड हवाला करो। दे रहे हैं उस हवाले की, हाँ हाँ हाँ, निसा का आप कह रहे हैं वो मैं जानता हूँ। क्या ऐड करना है जल्दी बताओ भाई। अच्छा सॉरी, आप वेट कर रहे थे, मुझे लगा आप दिखा रहे। इसमें मैंने जब आपसे शुरू में बात की थी तो उसमें भी मेरा यही सवाल था कि आप सूरह निसा की उस आयत की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये लिखा है कि तीसरी कंडीशन है, पहले आप उससे बात ना करें, बेड शेयर ना करें, तीसरा इफ यू वांट टू बीट हर। अब ओ भाई इसमें ओ कई भाई जगह ओ भाई तफसीर अलग अलग है। ओ भाई नहीं ओ ओ भाई भाई की बात नहीं, बी ओ लॉजिकल यार, बी भाई, लॉजिकल। रुक जाओ। हाँ, यहाँ पे देखो कुरान की आयत क्या कहती है। तो आप खोलिए ना वो आयत भाई। men are in, हाँ अब सही सही, यार आगे आगे सुन, आगे आगे आगे। men are in charge of women because Allah has made the one of करेक्ट। them to excel the other and because they spend of their property for the support of women. So good women are the obedient, guarding in secret that which Allah has guarded. As for those from whom you fear rebellion, हम्म अगर तुम्हें खदशा है, हम्म। क्या है, खदशा है, अभी उसने हाँ कुछ बोलिए किया बोलिए नहीं बोलिए, सुन है, रहा हूँ मैं। इट्स नॉट, इट्स हम्म नॉट प्रूवन। हम्म। हाँ आप अभी कह रहे थे यहां तो आपका अल्लाह जो है सिर्फ एक खदशे पे, एक अंदेशा पे, नहीं और नहीं नहीं जिन नहीं नहीं औरतों नहीं से नहीं नहीं, तुम्हें आपने किसकी, एक सरकशी सेकंड एक का, सेकंड एक सेकंड, ठीक ठीक, हाँ, बोलिए 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 बोलिए, आप बोलिए पहले। और जिन हाँ औरतों बोल से लीजिए भाई। तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो। हम्म, जी भाई, जी यहाँ पे तो प्रूव ही नहीं हुआ। जी जी, आगे पूरा पूरा करिए। नहीं प्रूव, पहले तो ये इसमें पॉइंट पे, अब, यहाँ पे तो अंदेशा की जी जी, बात हो हम रही इसी है। पॉइंट पे, बिल्कुल बिल्कुल इसी पॉइंट पे बात हो हाँ, रही है। देखिए अब आपने पहले तो ये किसकी तफसीर खोली है, तफसीर नहीं, ये जस्ट मैं कुरान का जानने के लिए। ट्रांसलेशन है। सॉरी, ट्रांसलेशन किसका खोला है। ये देखिए अभी जो उर्दू पढ़ा मैंने, फी ये जिलाल अल ट्रांस कुरान है। ब्रदर, आपने उसके ट्रांसलेशन बाद किसका ओपन किया था, मैं आपसे जानना, सैयद इसमें लिखा है अबू सही, अली अच्छा मौदूदी। मौदूदी साहब का, मौदूदी साहब हाँ, का, करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है, अब मैं इस पे कुछ जब आप जरा दोबारा इंग्लिश की ट्रांसलेशन पिछली खोल सकते हैं। उर्दू नहीं आती क्या आपको? नहीं आती इनको नहीं उर्दू उर्दू, में ये उतनी इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं पढ़ सकता। जानते हैं, इनको तिकताल की अच्छा, ट्रांसलेशन है इंग्लिश। एज फॉर दोज फ्रॉम whom यू हाँ फियर रेबेलियन। ठीक हाँ, फियर, यू फियर रेबेलियन। ठीक ठीक ठीक। अरे हमारे अब मैं आपसे एक हुज्जतुल छोटी सी चीज, मुरसलीन आपने साहब की भी स्कोर्स एंट्री हो दम गई। हाईलाइट किया हुआ है, करेक्ट। अरे स्कॉर्स देम वो छोड़ दो यार, अभी पहले ये बताओ, एज फॉर यार दोज आप फ्रॉम whom यू, रिबिलियन, नहीं नहीं, हाँ बोलिए। एज फॉर दो, ठीक है, एज फॉर दोज फ्रॉम whom यू फेयर रिबिलियन, तो आपके हिसाब से इसमें किस रिबिलियन की बात की जा रही है, या फेयर रिबिलियन का आपके हिसाब से स्टेटमेंट भाई का मतलब क्या है, भाई आप ही बताइए। भाई भाई, नहीं मेरा आप बताइए, सवाल सुनो। जैसे आपने इनकी ट्रांस, एक सेकंड, मैं भी आपको फहद जवाब भी इसका साहब, दे रहा हूँ, द थिंग इज यू डोंट फहद वांट टू साहब, हियर व्हाट आई वांट टू से, फहद दैट्स साहब, डिफरेंट। फहद साहब, जी जी। मेरा सवाल आपसे ये है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि करेक्ट है। अभी आपकी जो, आप अडल्ट्री कह लीजिए या शरकशी कह लीजिए या रिबेल कह जी लीजिए, वो आपके अगेंस्ट में जा रही जी। है, अभी तो वो प्रूव ही नहीं हुआ है। यू जस्ट नहीं फियर, इसमें अंदेशा, फेयर ऑफ, खदशा, आपको ऐसा लग रहा है, या आपको ऐसा ऐसा लग नहीं रहा नहीं, है कि एज भाई फॉर मेरी दोज फ्रॉम बीवी, whom यू सी द थिंग इज, एज फॉर दोज फ्रॉम whom यू फेयर रिबिलियन, आप इसका हाँ लिटिल ट्रांसलेशन एक बार समझाइए कि आपके हिसाब से इसका ट्रांसलेशन है कि आपको अभी डाउट है, करेक्ट। अगर मैं हाँ सही कह रहा हूँ तो बताइएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो आप अगर आप कह रहे हैं कि मुझे अगर किसी चीज पे डाउट है तो उसमें आपको इसी आयत के हिसाब से पहला हुक्म क्या है कि आपको क्या करना है।
नहीं, चलो डाउट पे पहला हम रहते हैं, हुक्म नहीं, आर्गुमेंट से हम नहीं डाउट पे नहीं, रहते हैं, भाई हम भाई डाउट भाई पे भाई रहते हैं, भाई हम डाउट पे भाई रहते हैं। आपको क्या भाई करना है साहिल उसके भाई, बाद? साहिल भाई इसमें डाउट जो अगर अभी मेरे को है, सुनो, डाउट मेरे को अगर हाँ है तो मैं उसको पहले कंफर्म करूंगा। और साहिल भाई इसका जो एग्जैक्टली इस अरेबिक डाउट में करेक्ट है, पे, इसमें कोई फर्स्ट सेकंड और थर्ड नहीं है कि पहले ये करना है, दूसरा हाँ ये करना है, तीसरा ये करना है। जो एग्जैक्टली, एक्चुअल अरबी है उसमें तीनों में से कुछ भी कर सकते हो, तीनों एक साथ कर सकते हो। नहीं 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 भाई नहीं नहीं भाई नहीं 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 भाई नहीं, ये सुनो, आप गलत सुनो, देखिए, यहीं पे अरे डिफरेंस यार आ जाता है। ये फहद जो फहद फहद, फर्स्ट थिंग इज आप बहुत इरिटेटिंग हो, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, इरिटेटिंग मैं नहीं हूँ, वो मुझे समझ में आ रहा है कि यू आर नॉट एबल हाँ टू थोड़ा डाइजेस्ट द सा, फैक्ट, तो अरे प्यारे यू बच्चों, कैन जो मिसलीड। कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। जनाब जनाब जनाब, मैं देख रहा सलामुल था। मुता, सलामुल मुता ब्रदर, मैंने कहा यार क्या आपने 2 घंटे से आरआर लगाई हुई है, अंब का पता नहीं है इस बंदे को, आरआर किए जा रहा है। मैं कहा यार क्या है इंग्लिश यार नहीं है? आती भाई को। अंग्रेजी नहीं आती यार है, भाई चलो उर्दू ठीक नहीं है ठीक है आती ठीक है, है, एक मिनट, तुमको बीच में अंग्रेजी बोल पाक आती रहा है, है, है। तुमको फिर अंग्रेजी बीच करेक्ट में बोल आती रहा है, है राइट? बंदा। आती है ना? आती है ना? अरे यार नहीं मेरे देखो, भाई थोड़ा चुप रहना ऐसी सीखो बात फहद। यार Why भाई are सुनो you सुनो so सुनो, irritating, man? आई नो यू आर, सी क्या होता है First जब कोई learn to चीज का फैक्ट listen. किसी के सामने रखा जाए उसको First इरिटेशन learn होती है, to इट्स नॉट योर listen. फॉल्ट। Keep quiet. आई एम लिसनिंग बट Don't overtalk. जब आपको मौका दिया जाएगा ओके, तभी लेट्स बोलो। टॉक इन अ डिसेंट वे, गो अहेड। नहीं नहीं बहुत चलो, ओके जज्बाती गो हुआ अहेड, है, डू इट। बहुत जज्बाती हुआ है, बहुत कितना जज्बाती हुआ है। जज्बाती इंसान है यार, जब पॉइंट खत्म हो गया, जिस जब बात वहां पे कुछ उल्टी निकल आई कुरान में, तो ही इज नॉट एबल टू स्टॉप हिमसेल्फ। कोई मसला नहीं, I कोई mean, मसला नहीं। justifying for the sake of justifying doesn't make any sense. No, I'm not justifying for the no, I'm not justifying for the sake of justifying. That is your opinion. It's fine. I ओके don't ओके ओके mind what your ओके। opinion is. ओए The ओए point मेरा बड़ा सिंपल सा है। Point मेरा रिलैक्स, बड़ा सिंपल सा था। ओए रिलैक्स, ओए Point बड़ा रिलैक्स, सिंपल सा था। ओए भाई रिलैक्स, ओए करके बात मत कर। ओए ओए रिलैक्स, करके बात मत रिलैक्स, कर मेरे बड़े भाई, आराम से यार, चिल आउट। ओए रिलैक्स, Desperate, टेक चिल, desperate ये शख्स। ओए ओए रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, टेक चिल। देखो उसके साथ अभी बात करते हैं, इसके साथ बात करते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन साहिल भाई वो जिस तरीके से पढ़ना चाह रहा है उसको उस तरीके से पढ़ा देते हैं। उसको अंग्रेजी आती है, कैसे पढ़ना है उसको? उसको अंग्रेजी अंग्रेजी आती है। बताया तो सही, फियर लिखा है उधर। हाँ नहीं, अंग्रेजी पढ़ना चाहता है ना, अंग्रेजी पढ़ा देते हैं। इससे पूछ ले पढ़ना क्या चाहता है, लेके आए इसका अब दोबारा। भाई फाद भाई, अंग्रेजी चाहिए या उर्दू चाहिए? जी go ahead in English, fine. इन ओके, इंग्लिश, उर्दू में पढ़ अरबिक लूंगा पर स्लो हो जाएगा। नहीं, अंग्रेजी आपने पढ़ी हुई है, अंग्रेजी में सारी ट्रांसलेशन हाँ पढ़ी हुई है। पढ़ी, जी मैंने गांधी साहब की और एक और की पढ़ी है पूरी ट्रांसलेशन। गांधी साहब की ट्रांसलेशन पढ़ी है, गांधी साहब की आप अहमदी हैं? जी नहीं, गांधी साहब अहमदी तो नहीं है। अच्छा गांधी अहमदिया नहीं है, गांधी नहीं क्या है? बिल्कुल नहीं। मोस्टली पहले चॉइस मोस्टली पीपल ऑफ पाकिस्तान might have that अच्छा opinion, वो but वो वाला नहीं है। गांधी, अच्छा वो वाला पहले गांधी, चॉइस वो वाला गांधी। गांधी। अच्छा तो गांधी। गांधी ने जो ट्रांसलेशन किया वो आपके मौजूद है इस वक्त? हाँ बिल्कुल मेरे पास है। खोले जरा, क्या गांधी कहते की हैं कोई बताओ। ट्रांसलेशन ही नहीं है भाई कुरान की, ओ कौन सा यार ट्रांसलेशन लेके साहिल आए? ओ भाई साहिल, बोलो 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 बोलो, ओए 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 हंसने वाले कुत्ते, ट्रांसलेशन खोलो। चिल आउट। अब मुझे समझ में आ गया है तुम किस लेवल पे। चलो मैं कॉल रहा हूँ इस भाई को, पता ट्रांसलेशन है कि नहीं। खोलो 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 खोलो। हाँ नहीं, पहले इस शख्स को जो ये था आपका एक्स यार मुस्लिम तुम्हें भाई क्या हमारा, ट्रांसलेशन खोलो यार। यार ये कैसा, ये किस लेवल का आदमी है, इसको पता नहीं ट्रांसलेशन भी है कि नहीं यार उसकी। फिर चलो वही मुझे बकवास, खोल दी भाई, बता। चे पुना, फिर चे पुना। मैं बता रहा हूँ, चेप नहीं हो रहा, चेप मुझे दिख गया कौन हुआ था। खोलिए, मैं बताओ कौन सी आयत पढ़ना चाह रहे हो जी इनकी गांधी ट्रांसलेशन की बताइए। कुरान की ट्रांसलेशन खोले सर। खोल दी जनाब, आगे। जी खोले सर, क्या कहती है? गांधी साहब की एक सेकंड, चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 13। 1 सेकंड ब्रदर, जी खोले एक सेकंड जी। खोले खोले। पछताएगा तू रोवेगा, मुझे ये गाना याद आ रहा है। हाँ भाई, मैं पढ़ूं? जी पढ़ो। सर, आप जो ओके। है वो अब गांधी की ट्रांसलेशन करने लगे ना मेरे सामने। अब पढ़ूं मैं जी जी पढ़े 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 ट्रांसलेशन? ठीक पढ़े है, फिर सर, इसका आज मुझे के दिन मतलब में पढ़े। समझाइएगा। ओके। Men
are made in charge of women because God has given one superiority over the other, and because they have spent their wealth. So pious women are obedient to their husband. Keep secrets because God also keeps secrets. And on the basis of this very principle, you have been given the right that women from whom you fear rebellion, counsel them and leave them alone in their beds. And even they, if they do not listen, punish them. अब इसने क्या वर्ड यूज किया? उधर स्कॉर्च था, राइट? इधर है पनिश. अब अगर आप इजाजत दे तो मैं एक और ट्रांसलेशन का हवाला दूं आपको. नहीं, ये आपने गांधी दे की सकता हूं? ट्रांसलेशन पढ़ी है? जी जी जी, गांधी की आप खोल के दिखा सकते हैं ओके। स्क्रीन पे. अब मुझे ये बताइए कि जो इन्होंने ट्रांसलेशन दी है, इसके जी अंदर जी. आप जो पनिश कर रहे हैं, उसकी जरा एक्सप्लेनेशन दें, पनिश किस तरीके से कर रहे हैं? अरे उससे पहले वाला पॉइंट रह गया ना एडम, फियर वाला. एक सेकंड, हाँ, एक मुद्दा सेकंड, उधर ही है. पहले पनिश, क्योंकि इन्होंने जो मुद्दा उठाया, पहले वो वापस आएंगे वहां तक। जी जी. तो इसमें जो हम पनिशमेंट की यहाँ पे जो बात की है इन्होंने, अब इस पनिशमेंट में फिर देन वही डिबेट लंबी चली जाती है कि अब पनिशमेंट का मतलब बहुत सारी जो मैंने तफसीर पढ़ी है अलग अलग हेलो स्कॉलर्स की, हेलो उसमें कहीं हेलो पे बीट लाइटली हेलो हेलो गामदी ने क्या लिखा है? गांधी ने सिर्फ पनिश देम लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है. क्या है अरे पनिश देम को 8 देके दिस इज बिकॉज हेलो पनिश देम को उसने, अरे हेलो गांधी का ही बता रहा हूँ. हेलो हेलो मत कर भाई. 1911 उलुलु हेलो। अरे मैंने ये नहीं बोले पूछा, भाई इतना मैंने क्यों पूछा बेता हो रहा है भाई? गामदी ने पनिश को हाँ. किस तरीके से एक्सप्लेन किया, दैट्स ऑल व्हाट आई आस्क्ड। गांधी की ट्रांसलेशन है, तफसीर नहीं है. अच्छा ये पता है एडम साहब अच्छा कि आपका भी ये अच्छा दूसरे वाले भाई वाला हाल है. ओके, लो जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गामदी क्या कहता है। गांधी की तफसीर दिखाना कि वो पनिश को कैसे डिफाइन किया उसने कुरान की यार ट्रांसलेशन में. यार दिखाओ. तुम्हारा बाप आ चुका है यहाँ पे, टेंशन क्यों लेते हो? ये जनाब गांधी अरे यार साहब की तेरे अपनी से वेबसाइट है। बांग नीचे से यार निकाल दे भाई. बकवास बंद। ओके, पढ़ के सुना. यहाँ पे बताया जा रहा है कि मियाँ और बीवी के असूल मर्द औरतों के सरबराह बनाए गए हैं, इसलिए कि अल्लाह ने एक दूसरे को दूसरे को फजीलत बख्शी है, और ये कि उन्होंने अपने माल खर्च किए हैं। माल खर्च किए हैं सिर्फ इस वजह से मिर्जा गुलाम अहमद गामदी जो हैं वो बोलते भाई हैं अपना कि वो सरमन नहीं दे, औरतों पे पढ़ के फजीलत सुना. बना। पढ़ के सुना यार, लिखा क्या है? हेलो भाई, अब आपसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या अच्छा इसी हाँ वजह सॉरी. से सिर्फ हाँ. मर्द जो हैं वो औरतों पे हुक्मरान है क्योंकि वो अपने माल से खर्च करते हैं, दैट्स इट, दैट्स द रीजन? नहीं, इसके बजाय कुरान में बाकी जगह तफसीर से बयान है, तो बोलो बता दो. नहीं, मैं तो अभी इस आयत को देख रहे हैं ना हम। आपने तो इस आयत से हटना नहीं, हाँ कि तो हट सकते हैं हम इस आप आयत से। नहीं, मैं हटना नहीं, इसी पे रहिए. आप जब अगर आप किसी टॉपिक को डिस्कशन में ला रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट भी देखिएगा कि खाली लाइन उठा के बात करनी है. ओके, फिर तो सो कुरान की मर्द को अगर आप औरत पे इस आयत में एक क्या कह छोटी रहा है सी, गामदी? तो आप बताइए ना क्या कह रहा है. आपने मुझे बताया ना, मैंने तो मैं कहा तो कि यही गांधी देख ने रहा हूँ, खाली आपने ट्रांसलेशन दी है, तफसीर नहीं. गामदी की ट्रांसलेशन पे कौन गया? गांधी ने ट्रांसलेशन दी है, तफसीर नहीं. आपने मेरे को ये कहा कि उसने पनिश वर्ड को क्या एक्सप्लेन किया है, तो तुम मुझे बताओ उसने पनिश को एक्सप्लेन क्या किया है. झूठ मत बोलो पहले यहाँ बैठ के. हाँ, तो अब मैं क्या पूरी आयत एक्सप्लेन पढ़ किया रहा है? हूँ। अरे भाई, रंडी रोना नहीं पढ़ो. मचाओ, जो बात है वो पहले मैं नहीं बताओ ना। मचा रहा, वो तो तुम फुदक रहे हो यार. तुम ओके, बताओ ना क्या लिखा है. गामदी जो है वो क्या कह रहा है तुम्हें यहाँ हाँ. पे, क्या समझ आ रही है तुम गामदी? पहले ये बताओ गांधी ने इसमें पनिशमेंट को कैसे डिस्क्राइब किया. तुमने मुझसे सवाल पूछा था ना, पनिशमेंट कैसे डिस्क्राइब की गांधी ने, तभी तुमने अच्छा हवा में आके तो तुसी एक होड़ता तू. तो हुन पढ़िए 10 कुछ लिखा यार. ओके, चले, कोई हाँ. बात नहीं, लेट्स गो देयर। या प्लीज. नहीं. ये सजा, ये उसकी ना, हेलो, इसकी ओए कुरान की मेरे को ट्रांसलेशन. ओए रंडी के बच्चे, तूने अभी भौंका है यहाँ पे कुत्ते की तरह कि गामदी ने इसकी तफसीर कैसे की है। तो रंडी की औलाद, अब मैं तुझे दिखा रहा हूँ कि गामदी ने तफसीर कैसे की है। गामदी की अपनी वेबसाइट से, गामदी की ट्रांसलेशन से, उसने जो पिन पॉइंट दिया है उसको क्लिक करके। तो आप लोगों को तमीज नहीं है, अगर आपसे इज्जत से बात की जा रही है, तमीज से बात की जा रही है, गामदी की वेबसाइट से मैं उठा के लेके आया हूं तुम्हारे लिए, तो आगे से कुत्ते की तरह भौंकने की शुरू कर देती हो। तुमने सारे पॉइंट्स को सेपरेट कर दिया, तुमने जो बोला मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूं। तो आगे से कुत्ते की तरह बाउ बाउ करने की बजाय, तुमने नहीं कहा कि गामदी ने सजा की क्या, सजा दो को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, ये तुम्हारे लफ्ज नहीं है। तुम कह रहे हो कि गामदी ने इसके ऊपर तफसीर नहीं दी, दी है उसने, तुम्हें नहीं पता कि दी है, तुम्हारी जो पेपर बुक है उसके अंदर नहीं है, मेरे पास वेबसाइट में है। सो भौंकने की बजाय वेट करो कि अगला क्या दिखा रहा है।
और अगर कुत्ते की तरह ज्यादा भौंकना है तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। लास्ट चांस है। व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन यू हैव टू वेट फॉर द आंसर, अदरवाइज डोंट आस्क द क्वेश्चन। खुद एक्सप्लेन करो कामदी ने क्या बताया, किस तरीके से बताया जी। अच्छा चल, एक सेकंड हो गया, बोल लिया तूने, मैंने बोल लिया, ठीक है। अब तू मेरे को ये दिखा रहा है कि गांधी ने इसकी तफसीर क्या की है, करेक्ट? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि गांधी ने फिर क्या? सजा को किस तरीके हाँ, से एक्सप्लेन किया। अच्छा ठीक है, बता दूं? हाँ बता। ओके, उसके पॉइंट पे ही हम चलते हैं जो वो दे रहा है। असल में नशूर का लफ्ज आया है, इसके मायने सर उठाने के हैं, मगर इसका ज्यादा इस्तेमाल सरकसी के लिए भी हो सकता है जो किसी औरत उसके मुकाबले में जाहिर हो। ये लफ्ज औरत की कोताही, गफलत या बेपरवाही को जाहिर करती है और अपनी शख्सियत के इजहार की फितरी ख्वाहिश के लिए नहीं बोला जा सकता। तो जब वो शोहर की कौमियत को चैलेंज करके घर के निसाब को पलट करने पे आमादा है। सो बेसिकली साहिल, पहले तो आपकी ठीक बात है। का मैं जवाब देता चलूं कि जो फियर है ना गांधी के मुताबिक, वो ये है कि औरत जो है वो आपको मर्द को फील हो कि वो सरकशी की तरफ हो गई है, सर उठाने लग पड़ी है। तो साहिल, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो मारपीट है ये किस लेवल पे चल रही है कि अगर वो सिर्फ सर उठाने पे आ जाए। साहिल साहब, डिड यू सी कि गांधी इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है? इट्स नॉट इवन अडल्ट्री। इट्स नॉट इवन एडल्ट्री। सरकशी है, वो सर उठाने शुरू हो गई है, अपने घर में सही तरीके से काम नहीं कर रही, इसी के ऊपर ये सारा है। ठीक है, अब आता है यहाँ पे दूसरी ये कि उसे बेतकल्लफा अपना रवैया निताए। तीसरे, जिस्मानी सजा दी जाए। और जिस्मानी सजा क्या है? जितनी कोई मुअल्लम अपने जेरे तरबियत शागिर्दों को या बाप अपनी औलाद को देता है। अच्छा, हम आप साहिल साहब, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, मदरसे हो गए, यहाँ पे एक मुअल्लिम अपने छड़ी से शागिर्द मारते हैं, को कितने जोर जोर से हाथों पे मार सकता है और मुंड पे मार सकता है? छड़ी से मारते हैं, इधर छड़ी से। छोटियां, वही छोटियां। अच्छा, जो सब आप सोटी से मारते हैं, तो क्या इसको इंग्लिश के अंदर लफ्ज स्कर्ज नहीं कहते? वही कहते हैं। स्कर्ज ही कहते हैं ना सोटी से मारना। ओके, सो नाउ अगर आप किसी भी एंगल से देखें, स्कर्जिंग इंग्लिश में भी ठीक है, गांधी ने वहां पे सजा दिया लिखा है, हालांकि लिखा हुआ है अद्रबहुन्ना। अद्रब का मतलब होता है किसी चीज से मारना, और यहाँ पे उसने एक्सप्लेनेशन में भी दिया है जैसे कोई उस्ताद मारता है अपने बच्चों को। तो हाँ जी भाईजान, अब बताइए आप कि क्या आपको सारा आंसर मिला कि अभी भी आपने रंडी रोना करना है थोड़ा सा? नहीं, मैंने तेरा रंडी रोना सुना, मैंने इसका जवाब देना है, तो अगर आप थोड़ा भौंकना बंद करेगा तो हम बोलूंगा। जवाब दे। ठीक है। पहली बात तो तूने सरकशी का मतलब बताया और सरकशी का मतलब गलत बताया है, पहली चीज। अब सुन ले, अब शांति से सुन ले। नहीं, मैंने नहीं बताया, एक सेकंड, मैंने नहीं बताया। नहीं, जो गांधी ने लिखा है वो है, तूने सरकशी जो का मतलब सुना गांधी तो ने इंग्लिश लिखा तेरे है को वर्ड मैंने वो चाहिए। बताया, पढ़ के तूने बताया। कहा ना कि जिसको दूसरे वाले बंदे को कि भाई सरकशी का मैंने मतलब कहा है है कि सर जो उठा लेना। पढ़ा, जो गांधी ने लिखा है मैंने वो पढ़ा है। कौन गांधी कुत्ते का बच्चा, उसने गलत बताया। पढ़, नहीं, एक सेकंड, पढ़। तेरा गांधी ने लिखा है कि सरकशी का मतलब सर उठाना है, तूने इसको बोला कि सरकशी का मतलब सर उठाना, ये तूने बोला, असल में रिपीट कर ले नशूर अपनी का पिछली लफ्ज लाइन है, दोबारा। इसके मायने सर उठाने के हैं। ये नशूर, अब तू पहले तू कुछ बोल रहा था, अब कुछ एक चीज पर है यार, तू क्या खोते था बच्चा है, एक गालते पर है यार। एक सेकंड, पहले तूने क्या बोला? किस you are a son of a bastard, you know that, right? You were born maybe yesterday, or you were born out of the back hole of your mother, because you actually have no fucking idea what we are talking about, because you don't know how to read Arabic, you don't know how to read Urdu, you don't know even how to read English, and you do not have the context of this verse. So you actually came out of the back hole of your ये mother. कितना, अभी जो 4000 लोग देख रहे हैं, जस्ट इमेजिन ये कितना शरीफ बन के आया था कि इस्लाम से अच्छी कोई चीज ही नहीं है, कुरान से कोई अच्छी चीज ही नहीं है। फिर नाम लिया गामिदी का। अब गामिदी ने जो बोला है वो जब वहां पे एज इट इज पढ़ा गया तो अब इसकी हो गई है, बैंड बज गई है। अब ये सीधा जो है गाली गलौज पे आ गया है, होती ना ये, इसको अंदाजा नहीं और था इसको कि मालूम नहीं है मैं कि फिर ये एडम उसका क्या हाल करेगा। एग्जैक्टली इसको, So now he wants to run away. Exactly. Adam, he just wants to Run run away now. Exactly. हाँ, उसको लिया जाए और पूछा जाए कि अब गामिदी ने तो सर उठाना ही लिखा है, अब उसका क्या करें? सरकशी का क्या लिखा है इसने? सरकशी का इसने क्या लिखा है? सर उठाना।
तो तूने कहा इसका अभी तूने कुछ और महीने बताया, दोबारा लाइन पढ़ जो तूने अभी हाईलाइट की है है ना पर्पस इधर से, लिखा झूठ मत हुआ, बोल, फहद वानी झूठ मत तुम्हारे बोल, सामने। दोबारा पढ़। यार तू शांत रहे भाई, एक सेकंड यार, इससे बात करने फहद में थोड़ा वानी, शांत रहे, तुझे जब इसका आइडिया नहीं तो क्यों बोलता है, शांत फहद रहे। वानी तुम्हारे छोटा सा एक सामने मेरी, अच्छा स्क्रीन चलो पे ठीक लिखा है, हुआ है। इसमें इस बंदे ने मेरे एक छोटी सी, एक मुझे बताओ बात सिंपल सी, तुम्हारे को 10,000 सुनते हो कि चाहे उनको भी पता थोड़ा चले कि तुम बोल कुछ रहे हो, कोड कुछ कर रहे हो। ए ये जो बंदा जो भी डंगर है, ये जो भी खुद को कहता डंगर है, डंगर लिसन इसने ये बोला, लिसन एक सेकंड, सरकशी से बोला गांधी। listen, there were two words. One is adrab. Adrab means beating. Right now, साहिल को जब मैं बात कर रहा था तो मैं अदरब के ऊपर बात नहीं कर रहा था। साहिल ने जो तुमसे पहले पूछा था कि वो जो जो उसने तखाफून करना है, फियर करना है, तखाफून जो है, वो किस बारे में तखाफून है? मैं उसको जवाब दे रहा था लेकिन तुम बीच में उटक पड़े। जवाब मैंने उसको दिया था, उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं था। मैं उसको जवाब दे रहा था तखाफून का, और तखाफून यानी कि डरना किस बारे में? नशूरा हुन्ना के बारे में। तो मैंने साहिल को बताया था कि नशूरा हुन्ना को, नशूर को वो एक्सप्लेन कर रहा है औरत के सर उठाने को। सर उठाने तख को। तखाफून यानी कि फ़ियर करो औरत के सर उठाने को, तो तुम उसे मार सकते हो। ये मैं साहिल को बता रहा था। तुम्हारे पास जब आया था, वो तुम्हारा वाला आर्गुमेंट था। तुमने कहा था कि सज़ा किस किस्म की देनी है। तुम्हें मैंने अदरब का मायने बताया था कि अदरब का मायने है सजा देना, जो गामदी ने सजा देना कहा है, उन लफ्जों को रिड्यूस किया है। वेयर उसने अपनी एक्सप्लेनेशन में बताया जैसे कि एक उस्ताद अपने स्टूडेंट को, तालिब इल्म को मारता है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, ना तुम्हें अरबी का पता है, ना तुम्हें कुरान की आयत के कॉन्टेक्स्ट का पता है, लेकिन तुम यहाँ पे डिबेट करने आया, तुम्हें अम्ब का नहीं पता है।